जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि किस तरह से यूपीएसआई भर्ती में इतनी ज़्यादा धांधली के शोर हो जाने के बाद आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब हर कोई इसमें संघर्ष करता हुआ दिखे तो आप इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते कि इस भर्ती में इतनी ज़्यादा सुरक्षित तौर पर यह भर्ती कराई गई है। आपने देखा है किस तरह से यूपीएसआई भर्ती में कुछ ऐसे चेहरे भी नज़र आए हैं जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही न्याय पसंद टाइप के पुरुष हैं, लेकिन जब उनकी आवाज़ को भी दबा दिया जाए तो फिर इस पर क्या कहना चाहेंगे। जबकि आप देख रहे हैं सत्ता में बैठी सरकार इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है, और ये बात को सुनने तक से उसको बड़ा ही जैसे एक होता नहीं कि इस बात से मुझे बड़ी एलर्जी टाइप से या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नज़र दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें दोस्तों तो संघर्ष की, आपने देखा किस तरह से इको गार्डन में संघर्ष लगातार चालू है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी तिथियां जो मैंने आपके सामने ही लिख रखी, 7 जून और 16 जून इस भर्ती की निर्णायक तिथि हैं। आखिर ये निर्णय कौन ले रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ बीते समय में जो चीज़ें सामने हुई थी, आपने देखा धरना प्रदर्शन में एग्ज़ामपुर के जो संस्थापक हैं विवेक सर, वो आए हुए थे, और उसके बाद उनको जब यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन घटी कि उनको यहाँ से उठ के जाना पड़ा। लेकिन बात बता दें दोस्तों कि वो जाते जाते यहाँ पे रिट दाखिल कर गए थे, और उस रिट की तिथि जो थी वो आपकी 7 जून 2022 की लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो 7 जून 2022 को ये निर्णायक तिथि होने वाली, क्योंकि इसके प्रति जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, बात है ये है दोस्तों कि अभी तक जो कोर्ट मामले होते थे, जो या तो राज्य सरकार मतलब एक तरफ राज्य सरकार होती थी, एक तरफ अभ्यर्थियों की बातें होती थी, तो कभी कभी ये चीज़ें होती थी कि जो नियमावलियाँ बनाई गई हैं उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं जा सकता। आपने देखा किस तरह से बहुत सारे यूपी पुलिस के केसेस चल रहे हैं 2009 से लेकर अभी तक 2018 तक के अभ्यर्थी कोर्ट में अपने केस को लड़ रहे हैं, और वो अगेंस्ट हैं किसके? नियमावलियों के। तो उस पर भर्ती बोर्ड जो भी अपना निर्णय सुनाता था, या फिर जो भी भर्ती बोर्ड का वकील वहाँ पे अपने निर्णय को सामने रखता था, तो वो एक नियमावली के तहत होता था, इसलिए उनकी सुनवाइयों पर ज़्यादा असर होता था और भर्ती बोर्ड जीत जाता था। लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि ये किसी नियमावली के अगेंस्ट ये केस नहीं फाइल हुआ है। ये केस फाइल हुआ है किसी भर्ती में धांधली के अगेंस्ट, और उस धांधली के अगेंस्ट तो हुआ ही है। बात यह दोस्तों कि उस भर्ती में कितने ही साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे कि इसमें धांधली हुई है, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि पूरा चिट्ठा तैयार कर रखा गया है, और लगभग ऐसे सैकड़ों साक्ष्य हैं कि जब उसका पूरा कोरा चिट्ठा खोल दिया जाएगा यूपीएसआई भर्ती से लेकर, मतलब भर्ती बोर्ड से लेकर उसकी कंपनी एजेंसी से लेकर जहाँ पे एग्ज़ाम हुआ उनके संस्थापक या फिर उस एग्ज़ाम सेंटर से लेकर वहाँ पर कितने अभ्यर्थियों ने धांधलेबाजी की है, वहाँ से पूरा एकदम मतलब पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक का पूरा चिट्ठा तैयार कर लिया गया है, और ये सारे सच हैं। अगर इसके प्रति जांच के आदेश हो जाएंगे तो मैं आपको यकीन दिला दूंगा, और यकीन दिलाना चाहता हूं कि 100% आप मान लीजिए कि भर्ती निरस्त हो जाएगी। इसलिए निरस्त हो जाएगी दोस्तों कि आप इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं कि 200 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है, और वो 200 अभ्यर्थी जो इस भर्ती में बहुत ही बड़े पैमाने पर धांधली की हैं, मतलब 2 से 3 सेकंड में 160 क्वेश्चन जिनके सॉल्व हुए हैं, इतने बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी की गई है कि आप अगर इसकी सच्चाई अपनी आंखों से देख लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और दूसरी तिथि है दोस्तों, एक तो मैंने 7 जून बता दिया, दूसरी तिथि है 16 जून। मैं आपको बता दूं कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा लोकायुक्त के सामने रखी गई इस बातों को भी निर्णय लोकायुक्त जल्द ही करेंगे, और उनका ये भी कहना है कि हाईकोर्ट की जो तिथि उनकी लगी हुई है यानी 16 जून 2022, इस दिन ऐसा निर्णय होगा कि उनके पास भी सारे साक्ष्य मौजूद हैं और अभ्यर्थियों से लगातार उनकी बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले उनका ये मानना है कि इस भर्ती के सारे साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और उसके बाद इस पर एक बड़ा निर्णय करने की अपील की जाएगी। और जबकि इस पर एक बार तो कोर्ट को विचार करना ही पड़ेगा। और रही बात दोस्तों जहां तक भर्ती बोर्ड की है, तो बोर्ड भी इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर पा रहा है कि भर्ती में धांधली नहीं हुई, क्योंकि भर्ती बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा ही 200 लगभग अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। तो इस बात से भर्ती बोर्ड भी इनकार नहीं कर सकता है कि इस भर्ती में धांधली नहीं हुई है, क्योंकि वो सारे के सारे अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं वो भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने ही पकड़े, मतलब भर्ती बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी। दोस्तों लगातार सारी अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाना, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। मैं आपसे लगातार जुड़ा हूँ। जय हिंद।